बोलबाला है। इससे एक तो लाभ हुआ है कि किस जाति में कौन कौन महापुरुष पैदा हुए थे उनकी जानकारी जनता को होती है। नहीं तो मालूम ही नहीं था, हमको लगता था कि यही जो 10, 20, 50, 100 नाम दिखाई देते हैं इतिहास की पुस्तकों में या बाकी, लेकिन हर जाति में, छोटी से लेकर बड़ी जाति में, हर जाति में, हर उपजाति में कोई न कोई समाज सेवी, कोई न कोई धर्मात्मा, कोई न कोई परोपकारी, कोई न कोई क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। लेकिन उसका ये दुष्परिणाम है कि अब बहुत विषैली राजनीति हो गई। जाति तो ठीक है लेकिन जाति का वाद ठीक नहीं है, फिर वाद विवाद तक चला जाता है, संघर्ष की ओर जाता है, अशांति की ओर जाता है। और भारत की यही विशेषता है कि अनेक जाति, अनेक पूजा पद्धतियों के, अनेक विचारधाराओं के लोग एक साथ रहते हैं। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी और विचारधारा के, हम किसी और विचारधारा के। लेकिन इस राजनीति के दलदल में हमने महापुरुषों को भी लाकर घसीट दिया, उनको भी दलदल में फंसा दिया। अब जो है मौसम का है, कपड़े मौसम के ही अनुसार पहने जाने चाहिए। इस समय मौसम इसी प्रकार की जातिवाद की विषैली राजनीति का है। हमारे भी बोलने से वो कोई वातावरण बदलेगा नहीं। तो परशुराम जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, न ब्राह्मण थे, न भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, न भगवान श्री कृष्ण यादव थे। ये भगवान थे। भगवान की कोई जाति नहीं होती। भगवान तो सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि में जाना, प्रेम प्रकट होहि में जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, 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 प्रेम प्रभु प्रकटहि जिमि आवी, प्रेम प्रभु प्रकटहि जिमि आवी, आजी प्रेम प्रभु प्रकटहि जिमि आवी। भगवान सर्वत्र हैं, सबके समान रूप से हैं। जिस वर्ण में कहीं तो जन्म होगा, किसी न किसी व्यवस्था में तो जन्म होगा ही होगा, लेकिन उन्होंने इस अपनी जाति विशेष के लिए नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबको, सबके कल्याण के लिए। और परशुराम जी अगर सचमुच में ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण प्राण छोड़ सकता है, क्षत्रिय कुमार को शीश झुकाकर प्रणाम नहीं कर सकता। क्षत्रिय को प्रणाम करना होता है ब्राह्मण को। लेकिन भरे समाज के सामने सारे देश विदेश के राजे महाराजे खड़े इस दृश्य को देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि परशुराम जी का फरसा कब राघव के गले को काटेगा। चूंकि हमने धनुष नहीं तोड़ा, ये कैसे तोड़ पाया है, इसको भी नहीं जानकी जी देने देंगे। लेकिन कोई चिंता नहीं कि समाज क्या कहेगा और मेरे बारे में शास्त्र भविष्य में क्या लिखेंगे। जैसे ही उनको अनुभव हुआ कि मैं तो अंशावतार ही हूँ, ये तो पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, और अंशावतार ने अपने को पूर्ण ब्रह्म में समर्पित कर दिया, विलीन कर दिया। जहाँ खड़े थे एकदम धरती पर साष्टांग प्रणाम। 14-15 वर्ष के लड़के को परशुराम जैसा वरिष्ठ आयु का महापुरुष
और इतना तेजस्वी प्रखर व्यक्ति, और जो अभी 2 मिनट पहले कह चुका था कि भुजबल भूमि भूप बिन कीनी विपुल बार मही देवन दीनी, कितनी बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से और क्षत्रियों को रक्त से स्नान करा दिया, पृथ्वी से विहीन कर दिया उनको। वो परशुराम जी साक्षात साष्टांग दंडवत करते हैं और क्या स्तुति गाते हैं, गाली। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल धन कृशानु, गहन तनुज कुल धन कृशानु, जय सुरवीर धेनु साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। जो लक्ष्मण जी से तिल मिला रहे थे, आग बबूला हो रहे थे लक्ष्मण जी को देखकर परशुराम जी, वो कहते क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अज्ञानता के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया, अहंकार के कारण से मेरा विवेक शून्य हो गया। और विवेक तो सत्संग से ही, संतों के संग से ही जागृत, और बिनु सत्संग विवेक न हो। तो विवेक जागा, कही जय 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 रघुकुल केतु। अपने सारे अंश को, अपने सारे तेज को भगवान के चरणों में समर्पित कर भृकुपति गए बनहि तप हेतु। आवेशावतार तपस्या के लिए चला गया, प्रेमावतार की लीला अब यहां से प्रारंभ होती। जिन्होंने केवल प्रेम का ही वर्षण किया है, दुश्मन भी जिनके स्वभाव के अनुकूल हो जाते। जासु स्वभाव हरि अनुकूला, जासु स्वभाव हरि अनुकूला। हाँ सो to
की दुर्घटना के समय जब केकई ने भगवान श्री राम के लिए कुछ हल्के शब्द बोले, रोते रोते दशरथ जी ने अपने दोनों कर कमल केकई की होठों पर मुंह पर रख दिए। रानी, पाप लगेगा तुमको, मेरा बालक बैरे राम बड़ाई करे, मेरे जो दुश्मन हैं वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते हैं। बोलन मिलन विनय मन, जास सुभाहु अरि अनुकूला, सो किम होए माँ। अरे दुश्मन के प्रति भी उसका अनुकूल व्यवहार रहता है, माँ के प्रति वो दुर्व्यवहार करेगा, ये भाषा मत बोल। तो राम राम है, राम राम है। युग बीत गए, सालों से दुश्मनी चल रही थी, सामने से भैया राम 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 ताऊ बातचीत शुरू हो गई। केवल राम बोलने से ही हृदय मिलन हो जाता है, सारी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। और दुश्मनी होती आजकल हमारे उनसे राम राम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, आजकल हमारी उनसे रामा कृष्णा नहीं है, ये भगवान। यहाँ से निमंत्रण पत्र लिख कर दिया है शतानंद जी ने, 2 दूत अयोध्या के लिए यहाँ से भेजे। अवध के राज दरबार के द्वार पर आकर खड़े हो गए, सेवकों से कहा कि हम जनकपुर से आए हैं, महाराज जनक जी के दूत हैं, संदेश वाहक हैं, हमारे पास श्री राम जी का कोई मंगलमय समाचार का एक पत्र है, हम महाराज दर्शन को देना चाहते हैं, हमारी महाराज से भेंट कराइए। बोले आप हमको दीजिए, बोले नहीं आपको नहीं देंगे, सूचना है कि महाराज के हाथ में देनी। अंदर समाचार गया, राजसभा में बैठे थे, वशिष्ठ जी भी बैठे थे। सेवक ने कहा कि महाराज की जय हो, महाराज जनकपुर से कोई 2 दूत आए हैं, महाराज जनक का संदेश लेकर, उस संदेश में श्री राम और लक्ष्मण जी का कुछ संदेश लिखा हुआ है, आपसे मिलना। अरे तुरंत बुलाओ, मेरे राम का संदेश लेकर आया है, तुरंत बुलाओ। अंदर प्रवेश हुआ, प्रणाम किया, महाराज की जय हो, महाराज हम जनकपुर के दूत हैं, महाराज जनक ने आपके लिए एक संदेश का पत्र भेजा है। तो जो सचिव होता है ना, सचिव, तो सचिव खड़ा हो गया, लाओ हमको दो। दशरथ जी का नहीं, बैठो, मेरे राम का संदेश तो मैं स्वयं पढ़ूंगा। राम का संदेश नौकर नहीं पढ़ेगा, कर्मचारी नहीं पढ़ेगा, राम का चक्रवर्ती नरेश, जिनकी राजसभा में कितने ही सचिव और आदिक रहते थे, पत्र व्यवहार लिखने पढ़ने वाले सब, दशरथ जी ने सबको मना कर दिया, नहीं, राम का संदेश मैं पढ़ूंगा। और ये दशरथ जी ने सूचना के तौर पर हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उल्टा सीधा गलत सही थोड़ा बहुत भगवान का पाठ स्वयं ही करना चाहिए। चक्रवर्ती नरेश, अरे पत्र क्या है, पत्र तो राम का पाठ ही तो है, उसमें रामायण ही तो लिखी हुई है। कैसे भी करो, सोफे पर बैठकर करो, खड़े होकर कर लो, बैठा नहीं जाता, घुटने काम नहीं करते, लंबी टांग करके करो, उल्टा सीधा गलत सही कैसा भी करो। अरे छोटा बालक तुतली भाषा में काक गुतल खाकल को बोलता है, बूढ़े दादाजी का पूरा गुफा खुल जाती है हंसते समय, जैसे भाई एक भी तिनका नहीं है। तो ये तो भगवान का पाठ हमेशा स्वयं करना चाहिए। ठीक है, बड़े लोग कुछ ब्राह्मणों को, पंडितों को लगा देते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हमने बाकी कामों के लिए नौकर रखे, माली रखा हुआ है, बागवानी के लिए मेहरी रखी हुई है, हमने बर्तन मलने के लिए, बुहारी लगाने के लिए हमने नौकर चाकर रखे, रसोई बनाने के लिए रसोई, ऐसे भगवान को रिझाने के लिए, पूजा पाठ के लिए भी हमने पंडित जी को रख लिया है। ये अहंकार है। ठीक है, हमसे पढ़ना लिखना नहीं आता, अपनी भाषा में तो प्रेम की भाषा में बोल सकते हैं। पंडित जी पाठ कर रहे हैं, उतनी देर पंडित जी के पास अपना मूढ़ा बिछाकर बैठ तो सकते हैं, पाठ को कानों से सुन तो सकते हैं। पंडित जी पाठ कर रहे हैं, पंडित जी ठीक से किया करो, आवाज सुनाई नहीं दे, तुम मोबाइल में ही अटके रहोगे, तुम नरक में ही बैठे रहोगे। तो भगवान का जब दशरथ जी जैसा चक्रवर्ती नरेश कहता है कि राम का पाठ तो मैं स्वयं करूंगा, और जब पत्र पढ़ने लगे तो बारी बिलोचन बाछत पासी, बारी बिलोचन
जा रहे हैं, भाव के प्रेम के आंसू झरझर झरझर गिरते जा रहे हैं। पूजा में आंसू आते हैं ये शुभ माना जाता है, लेकिन दशरथ जी के भाव में आ रहे हैं, हम लोगों के जवाइयों में आते हैं। पूजा पाठ करते समय जवाई बहुत आती है, तो बार बार मुंह खोलते बंद कर, चलो कैसे भी आए तो सही, पूजा में तो बैठे ही हों, इतने से भी कर लो, काम चल जाए। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर, हृदय भर गया, हृदय भर गया। किसी भी पिता का हृदय तब फूलता है जब वो अपने पुत्र की प्रशंसा किसी बाहर के लोगों से सुनता। सब कमाल का बेटा है, हमने बेटे बहुत देखे, लड़के बहुत देखे, लेकिन आप जैसा बेटा सुशील, इतना सौम्य, इतना मधुर, इतना व्यवहार कुशल नहीं देखा। बूढ़े बाप को में भी एक प्रकार से जवानी जैसी आ जाती है, जोश आ जाता है, हृदय फूल जाता है। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। खट्टे मीठे दोनों प्रकार के समाचार थे। पूरा बार बार 2-3 बार पढ़ा है, आंसू पहुँच कर दोनों सेवक थोड़े दूर खड़े थे ना, प्रोटोकॉल के नाते से दोनों को पास बुला लिया और एक को इस बगल में ले लिया, एक को इस बगल में ले लिया। और अब देखिए राम के पिता कैसे होने चाहिए या कैसे होते हैं, और राम कैसे इतने शीलवान हुए, जो बाप कितना शीलवान है। दोनों से क्या शब्द बोला है, भैया कुशल दो भाई, भैया कहूँ कुशल दो भाई, तुमनी के निज नयन निहारी, तुमनी के निज नयन निहारी। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहिचानहु तब कहु सुभाव, पहिचानहु तुम कहु सुभाव, पहिचानहु तुम कहु सुभाव, पहिचानहु तुम कहु सुभाव। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। आदि भैया कहु कुशल दो भाई, भैया कहु कुशल दो भाई। कितने आदर का और कितने दुलार का संबोधन दिया है। हालांकि भैया शब्द हमारे पंजाब आदि में अच्छा नहीं माना जाता, भैया वहाँ नौकर को कहते, काम करने वाले को भैया कहते हैं। लेकिन मिथिला में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भैया सर्वाधिक आदर का शब्द है। एक सामान्य चौकीदार भी वहाँ के मुख्यमंत्री को भैया कहकर ही बुलाता है, वहाँ के डीएम को भी भैया कहकर ही अपनी बात बोलेगा। भैया माने सर्वोच्च सम्मान का शब्द। आज चक्रवर्ती नरेश भैया कहकर, भैया मेरे दोनों छोटे छोटे बालक कुशल हैं ना? अरे जिनके नाम से सारा जगत कुशल क्षेम अनुभव करता हो, कितना वात्सल्य उमड़ रहा है बूढ़े दशरथ जी के हृदय में। जिस दिन से विश्वामित्र जी लेकर गए, पहली बार आज सच्ची खबर आई है, मेरा हृदय भर। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी चिट्ठी की लिखी हुई बात हमको बोल रहे हो, या मेरे बच्चों को तुमने भी देखा? भाई तुलसीदास जी ने राम का दर्शन किया, सूरदास जी ने कन्हैया जी का दर्शन किया, मीरा जी ने गिरधर गोपाल का दर्शन किया, डोंगरे जी महाराज ने दर्शन किया, राम सुखदास जी महाराज ने दर्शन किया, करमाबाई ने भगवान का दर्शन किया। हमको भी हुआ कि नहीं? हमको भी हुआ कि नहीं?
हमको होगा तब न संतोष होगा। पराये बच्चे को खिलाने में आनंद नहीं आता, पराये बच्चे को व्यवहार में खिलाया जाता है। आनंद तो जब अपने गर्भ से बालक आता है, उसको छाती से लगाने में जो सुख मिलता है, वो दूसरे के बालक को खिलाने में सुख नहीं मिलता। दूसरे के बालक को खिलाना व्यवहार है और अपने बालक को खिलाना आत्मीयता है, हृदय से लगाना। तो दशरथ जी ने बहुत बड़ी बात पूछी कि तुमने मेरे बच्चों को देखा है क्या? बोले हाँ। अच्छा, अगर तुमने मेरे बच्चों को अपनी आंखों, तुम नीके निज नयन निहारे, शास्त्र की आंखों से तो कोई भी वर्णन कर देगा, हम भी हाथ उठा उठा के वर्णन कर रहे हैं, हमने कहाँ देखा है। लेकिन जब निज आंखों से देखोगे, बोले हमने अपनी निज आंखों से सीधे सीधे देखा। अच्छा, तुम ठीक से पहचानते हो ना, मेरा एक जो बड़ा वाला बालक है बहुत सीधा सरल है, सांवले रंग का, वही ना, और जो छोटा है ना गोरा गोरा, वो थोड़ा चंचल है, वो थोड़ा सा नटखट है, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हो। अब दशरथ जी का प्रश्न दूसरा आता है, अगर तुमने मेरे बच्चों को ठीक से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और तुम मेरे बच्चों को ठीक से पहचानते हो, तो पहिचानहु तब कहु सुभाव, पहिचानहु तब कहु सुभाव, पहिचानहु तब कहु सुभाव, पहिचानहु तब कहु सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराव। किसी भाग्यशाली का ये पिता का भाग्य होता होगा जो अपने बेटे के स्वभाव पर भरोसा करता है। दोस्तों के साथ गया है, जैसा गया है वैसे ही वापस आएगा। हम उसके स्वभाव को जानते हैं, उसे कोई हेला डला फिसला नहीं सकता। दशरथ जी कहते हैं कि अगर तुम सचमुच मेरे बच्चों को जानते हो, देखा और पहचानते हो, तो मेरे बच्चों का स्वभाव बताओ। मेरे बालक मधुर कोमल शील स्वभाव से जाने जाते हैं। भगवान श्री राम और अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं। 3 महीने का बालक पूतना के प्राण नहीं ले सकता, 7 वर्ष का बालक दुर्योधन गोवर्धन नहीं उठा सकता है, कालिया को नहीं नच सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं, और भगवान श्री राम अपने शील स्वभाव से जाने जाते हैं। और पिता के हृदय पर भगवान के शील स्वभाव का कितना प्रभाव है। जब वनवास हो चुका था, वनवास हो रहा था, घटना चल रही थी, तो कैकेयी ने राम जी के बारे में दशरथ जी को कुछ बहुत हल्के शब्द बोल दिए। तो दशरथ जी ने दोनों हाथों से कैकेयी का मुख पकड़ लिया। कैकेयी, पाप लगेगा, पाप लग जाएगा तुझे, मुझे जो बोलना है सो बोल दे, स्वीकार है। लेकिन मेरे बेटे राम को अगर तूने कुछ गलत शब्द बोला तो तुझे पाप लगेगा, और ये पाप संसार में नहीं, त्रिलोकी में तेरे पाप को कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। तुझे मालूम है? जासु सुभाव हरि अनुकूला, जासु सुभाव हरि अनुकूला, जासु सुभाव हरि अनुकूला, हासो किमि होई मातु प्रतिकूला, सो किमि होई मातु प्रतिकूला, बैरी उरा
अवस्थित अवस्था में भी दशरथ जी ने मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं बोलना नहीं, पाप लग जाएगा। मेरे बालक के बारे में, अरे बैरियों जो मेरे दुश्मन हैं वो भी मेरे बालक की बोली की, मिलने के ढंग की, व्यवहार की प्रशंसा कर। बैरियों राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के स्वभाव से लो। रावण जैसा भी कि वही किसी की प्रशंसा नहीं करता, वो भी भगवान के शील स्वभाव का कायल हो गया। जिस समय मेघनाथ का लक्ष्मण जी ने वध कर दिया और मेघनाथ की लाश वानरों के कब्जे में थी, तो सुलोचना राज दरबार में गई है, पिताजी मेरे पति की लाश मंगवाइए, मुझे उनके साथ सती होना है। रावण का बेटी वहां कोई नहीं जा सकता, तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी? मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं पति के साथ अपने को दाह करूंगी। रावण का बेटी तुमको ही जाना पड़ेगा। एकदम सुलोचना बोली कि अरे पिताजी क्या बोलते हैं आप? मेरे पति उनके सबसे बड़े दुश्मन, और आप सब मेरे सबसे बड़े दुश्मन के शिविर में मुझे भेज रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि वो मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार कर सकता है आपका दुश्मन? रावण कभी रोता नहीं था, जो सबको रुलाए उसको रावण कहते हैं। रावण आज रो पड़ा भरी सभा में और रोते रोते कहा कि बिटिया मैं ऋषि पुत्र हूं, उत्तम कुल पुलिस्तिकर नाती हूं, वेदों का ज्ञाता हूं, शास्त्र का पंडित हूं, मेरी बुद्धि 10 गुनी है आम नागरिक से, मैं 10 सिर रखता हूं, लेकिन मैं आचरण व्यवहार से राक्षस हूं। राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए क्षत्रिय हैं, लेकिन वो आचरण और व्यवहार से ऋषि हैं। जाओ तुम बेड़ धड़ल्ले से जाओ, राम तुम्हारा स्वागत करेंगे, बहुत तुमको सम्मान से विदा करेंगे। बैरियु राम बढ़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। तो जब दशरथ जी ने कहा कि अगर पहचानते हो तो मेरे बालकों का स्वभाव बताओ, दोनों सेवकों ने हाथ जोड़ दी। राजन पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, पुरुष सिंह तिहु पुर पुत्रों के बारे में कुछ मत पूछिए। पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन चंद्रमा मलिन दिखाई देते, सूर्य निस्तेज दिखाई देते, सूर्य निश्चेत दिखाई देते। दशरथ जी गदगद हो गए, गदगद हो गए, गदगद हो गए। दशरथ जी भेंट देने लगे, अपने कंठ में जितने भी सुवर्ण के हीरों के हार थे ऐसे दोनों सेवकों के गले में डालने लगे। सेवक दूर छिटक कर खड़े हो गए, नहीं राजन क्षमा करिए, क्षमा। ये तो मेरे हृदय की प्रसन्नता की भेंट है, या मेरे बेटे की शादी का विवाह का पत्र लेकर आई तो स्वीकार करनी पड़ी। सेवकों ने कहा नहीं महाराज, भेंट तो बहुत बड़ी चीज होती है, हम तो यहाँ का जल भी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं? बोले हम बेटी वाले हैं, हम बिटिया के यहाँ से आए हैं और हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पिया जाता। दशरथ जी भी रो पड़े, क्या क्या जनकपुर के नागरिकों का शील स्वभाव है, और ये भारत की परंपरा है, बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता। जो भी बन पड़ता है बेटी को दिया जाता है। केवल हमारे देश में मनुष्यों की ही मर्यादा नहीं है, हमारे देश में पुरुषों ने भी इस मर्यादा का पालन किया है। आपने सुना होगा कि जब शादी के बाद बारात लौटकर अयोध्या आई
तो बहुत सारा दहेज दिया था जनक जी ने, इकलौती बेटियां थी, बहुत सारा दहेज दिया। तो दहेज में हाथी भी दिए। हाथी बहुत विवेकी जानवर होता है, हाथी गणेश जी का प्रतीक और गणेश विवेक के देवता है। तो हाथी गजशाला में आ गए। अब हाथियों को अनुभव हो गया कि हम तो बेटी के यहाँ से आए हैं, यहाँ का दाना चारा कैसे खाएं, यहाँ का दाना चारा कैसे खाएं। तो मुश्किल हो गई। अब कब तक भूखे रहें, कब तक भूखे रहे। ईख पड़ी है, चारा पड़ा है, नहीं खा रहे, खड़े होने की क्षमता समाप्त हो गई, पड़े रहते गजशाला में सैकड़ों हाथी। संयोग से एक दिन घूमते घूमते कौशल्या माँ गजशाला में चली गई। उन्होंने देखा सैकड़ों हाथी हाड़ मांस के पिंजर के रूप में भूखे प्यासे पड़े, ईख पड़ी है, चारा पड़ा है, खा नहीं रहे। वो समझ गए कि ये बेटी के भाव में रहते हैं। राजसभा में कौशल्या जी जाती नहीं थी, आज सीधी राजसभा में गई और कहा, राजन, ये मूक प्राणी आपके द्वार पर प्राण छोड़ देंगे भूखे रह रहकर। ये बेटी के भाव में रहते हैं हाथी, ये यहाँ का दाना चारा नहीं खाएंगे, इनको जीवित रखना है। तो आप जनकपुर से इनके भोजन की व्यवस्था करिए। और जब तक हाथी अयोध्या में जीवित रहे तब तक हाथियों के भोजन की सामग्री जनकपुर से आती रहे। ये देश इतना मर्यादावादी देश है। आखिर अगर मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ जन्म लेते हैं बार बार, तो ऐसे ही नहीं लेते। इस देश की मिट्टी मर्यादित है, इस देश की हवाएं शीतलता से भरी हुई। और राजन, अब ज्यादा बातें मत कर। पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधते हूँ पूर उजियारे, पुरुष सिंधते हूँ पूर उजियारे, जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे, हाँ, जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे। थोड़ा दूर रखो। शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। हे राजन, पूछन योगन तनय तुम्हारे, उनके लिए कुछ मत पूछिए। जिनके यश प्रताप के आगे शश मलिन, चंद्रमा मलिन हो जाते हैं, दिखाई देते, सूर्य निस्तेज दिखाई। किसी बाप का हृदय अगर फूलता है तो क्यों न फूले। पुत्र की, उसकी कृति की जब प्रशंसा होती है तो कोई भी कलाकार गदगद हुआ करता है। पिता की कृति है पुत्र, पुत्र को अपयश मिलता है तो अपयश सीधा पिता पर जाता है। बाप की इच्छा नहीं होती घर से बाहर निकलने की। यहाँ से सेवक विदा होकर जनकपुर की ओर चले हैं। महाराज पत्र लेकर सीधे वशिष्ठ आश्रम गए हैं। पगड़ी भी चरणों में रख दी और पत्रिका भी चरणों में रख दी। गुरुदेव, मेरे अंधकार भरे राजभवन में मेरी रानियों की सूनी गोद में आपकी कृपा ने किलकारी सुनवा दी। अब ये मंगलमय समाचार, राघव के विवाह का निमंत्रण पत्र जनकपुर से आया है। महाराज पढ़ते ही गदगद हो गए। राजन, बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा राजा इस पृथ्वी पर न हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। भयउन आहाइन अब होने हारा। तो यहाँ से बोले तैयारी करो, ये तो कल का ही छठा हुआ है, विलंब मत करो, जैसे भी तैयारी हो सकती करो। राजभवन में आए हैं, सब रानियां दौड़ कर आई। जनकपुर से क्या समाचार आया है? जब पत्रिका पढ़कर सुनाई है, हर रानी पत्रिका को मुख से चूमती है
हृदय से लगाती है। कौशल्या जी के बूढ़े स्तनों में भी दूध का भाव जैसे आ गया। ऐसा लगता है पत्रिका के रूप में राम ने एक नया अवतार ले लिया। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे आज पत्रिका ही भगवान ने पत्र के रूप में अवतार लिया है। पूरे नगर में सूचना तो नहीं हो सकती थी, कार्ड तो नहीं बांटे जा सकते थे। जो कल सवेरे ही बारात लेकर जानी है, चूँकि मुहूर्त तुरंत ही निकला है, तो मुनादी करवा दी। सब बाराती, पूरी अयोध्या के नागरिक सब बारात में चलने की तैयार, अपने अपने वाहन तैयार करके आइए। बड़ी भीड़ भूपत के द्वारे, रज होय जान पशान पवारे। इतनी भीड़, घोड़े कूद रहे, नाच रहे लोग। जो महल के बाहर बड़े बड़े शिलाखंड पड़े हुए थे, ठोकरों से, नृत्य की ठोकरों से बालू जैसे हो गए। आकाश में गर्जना हो रही है। इधर नारद जी, उनको पता लग गया कि श्री राम का विवाह है, तो नारद जी सारे समस्त लोकों में सारे देवताओं को वीणा पर हल्ला बचाते जा रहे। ओ देवताओं, अरे देवताओं, जल्दी चलो, समय चूक पुण्य का पछताने, समय निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। तुमने कभी किसी भगवान की शादी नहीं देखी होगी, न तुम्हारी कोई शादी हुई है, न किसी भगवान की शादी हुई है। पहली बार तुम अपनी आंखों से भगवान की शादी देखो। और सच बात है, जो दशावतार हुए हैं उसमें कहाँ किसी की शादी हुई है। मत्स्य अवतार, मछली की कौन शादी करेगा भाई? कच्छप अवतार, कछुआ की कौन शादी करेगा? नरसिंह अवतार, सिंह को कौन अपनी लड़की देगा? हाव कर दिया तो उसके तो प्राणी निकल जाएंगे। और परशुराम फरसा लिए दिन भर घूमते रहते, कभी भी बिटिया की गर्दन काटते, कहाँ होगा? बाकी भी किसी अवतार की शादी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण की भी शादी नहीं हुई, एक भी शादी उनकी। रानियां तो 16,108 थी, लेकिन सब भगा के लाई गई थी, अपहरण करके लाई गई थी। फेरों के द्वारा शास्त्रीय विधि से एक भी शादी नहीं हुई। शास्त्रीय विधि से हुई है भगवान श्री राम की, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा का ही विवाह पसंद करते हैं और विवाह मर्यादा का ही होना चाहिए, वही ठीक है।